थोड़ा एक तो आपसे कोई चीज बताने में भी डर लगता है आजकल। की बात डायरेक्ट बता रहा, गलत बात बताओगे तो डरोगे, सही बात बताओगे तो बता के रखा करो। आप करते क्या हो वगैरह? एकदम ऑडियो में वायरल करता हो इसलिए क्योंकि दो चीजें होती है, या तो कुछ लोग आपसे सीख करके आपके रास्ते पे चलेंगे कि नहीं यार ठीक है बंदा सही, दोनों चीज होता है। आप गलत बात मत बोलिए ना। मैं तो चैलेंज करता हूं कि कोई माई का लाल मेरा ऑडियो वायरल करके उसमें कोई गलत अर्थ निकाल दे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बात करते हुए मैं सीधी बात सच्ची बात करता हूं। जो करना वो बात करो, जैसे करना वैसे। व्यक्तिगत बात करना तो बाद में करना, ये प्रोफेशनल बात है। इस बात पे, इन बातचीत पर सबका हक है। मैं किसी की चुगली नहीं करता हूं। मैं पब्लिक फोरम का आदमी हूं, पब्लिक पे आके बात करता हूं। 7 सालों तक हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर स्टेज पे खड़े होकर के दमदारी से अपनी चीजों को रखा है। किसी ने सवाल किया तो बुला के स्टेज पे उसका जवाब दिया है। कभी भी किसी को बंद चैंबर के अंदर नहीं समझाया है। जो बात की पब्लिक के सामने बात करी, इसलिए मेरी आदत है ये। मेरा ऑडियो क्यों वायरल कर दे? मैं यहाँ पे एक काम कर लूंगा थोड़ा सा, अगर देखिए जितना बनता है, कौन आते हैं हमारे पास, तो जितना बनता है मैं लाइबिलिटी को लेके थोड़ा बहुत जो है कराऊंगा भी, एक्स्ट्रा भी और अपना भी देखूंगा। मैं थोड़ा सा आपसे बैकअप हमें ये चाहिए था। कुछ बिजनेस है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे निकालना है, काफी तैयारी है उसमें। मुझे नहीं करना है। मुझे नहीं, मैं पूरा सुने बोला, मुझे नहीं करना है ना, मुझे आवश्यकता है। मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। आपको कभी जब आना होगा, कभी दुबई आना होगा, किसी उसमें आना होगा, आपको समझ में आएगा। किसी उसमें मुझे अब कोई किसी प्लानिंग किसी उस पर नहीं करना। मैं खुद अपने आप में प्लानर हूँ, अपने आप में खुद एग्जीक्यूटर हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं प्लानिंग थोड़ी दे रहे सर, प्लानिंग नहीं दे रहे आपको। प्लानिंग आप भी करिए पूरा। आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, और दूसरा आप गुरु भी हैं तो उस हिसाब से आपको परामर्श लेना भी जरूरी रहता है। तो आप सीधा बोलिए ना, क्या चाहते हैं? सीधा बोलिए क्या चाहते हैं, बगैर घुमाए बात सीधी करिए। क्या चाहते हैं आप मुझसे? कुछ चीजें हैं जो मैंने बना के तैयार की हैं, तो उस पर आपकी थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। आप प्लानिंग करेंगे तो वो चीजें बहुत जल्दी जो है सक्सेस कर जाएंगे। पहले जब हम इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, कस्टमर के रास्ते पर 4 कदम आगे बढ़ लेंगे, तब बात करेंगे। अभी आज की डेट में ध्यान रखिएगा कि जब आपके ऊपर किसी का फर्ज का कर्ज बाकी हो ना, तो पहले फर्ज का कर्ज पूरा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ों की कामना करनी चाहिए। तो अभी आपके सामने, हमारे कस्टमर के फ़र्ज़ का कर्ज बाकी है। आपके उस पर मैं काम दूसरे भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी मेरा फ़र्ज़ का कर्ज है दूसरे उस पर। लेकिन आपसे जिस सिलसिले बात हुई है, अगर उस बात के अलावा कोई और बात अभी करेंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। पहले कस्टमर की शुरुआत कर लीजिए। रही बात जहाँ पर 2 पैसे की इनकम कमाने की, मैं खुद रास्ते दे रहा हूँ, खुल के दे रहा हूँ। कस्टमर्स खुद निवेदन करूँगा कि जो आपके लिए काम कर दे 2 पैसा कमाएगा आपसे। आप जहां कुछ नहीं, वहां से 2 पैसे की शुरुआत भी हो जाएगी आपकी, कस्टमर का काम हो जाएगा, विश्वास बनने लग जाएगा। एक एक काम आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद जब चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा आप हमें देख लेंगे, हम आपको देख लेंगे। हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपकी देखने की इतनी क्षमता है कि आप मुझे देख पाए। फिर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके निर्देश ही काफी है। हाँ, अगली बार तक थोड़ा सा एक बैकअप छोटा सा और चाहिए था। आप देख लीजिएगा, हमारा सर 3.5 लाख रुपए का पे आउट था, चेक कर लीजिएगा आप। और उसमें से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि मैं बाहर रेंट पे रहता हूँ। चलो वो बात बाद में कर लेंगे, वो बात बाद में करेंगे, थोड़ा सा अगर कर लेंगे वो बात बाद में करेंगे। ये वॉइस रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डालूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को मत करो, अभी बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। नहीं, मैं सुनो मेरी बात सुनो। मैं बोल के कह रहा हूं, मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ग्रुप पे इसलिए डालूंगा, देखो इससे तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी पिक्चर क्लियर रहेगी, मेरी पिक्चर क्लियर रहेगी। ठीक है, अंडर टेबल कोई समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर भी लोगों ने अंगुलियां इस बात को लेकर उठाई कि जिस आदमी की इतनी वो नहीं थी पोजीशन, आपने उसको हीरो बना दिया था। आज भी अगर मैं तुमको रास्ता दूंगा, मेरे बंदे ने फोन कर तुम्हारे बारे में पूछा ना कि सर कोई बात हुई थी क्या, ये जो शब्द बोलते हैं लोग, ये क्या बैकअप? खत्म करो। तुम एक काम करो ना, साबित कर दो तुम अपने आप को। मैं शब्दों से नहीं सफाई देता हूं, मैं काम सफाई देता हूं। साबित कर दो अपने आप को। मैंने साइंस सिटी ज्वाइन से कुछ वजह से किया था, एक उठती हुई कंपनी, लगा था कि अपने आप को अन्य चीजें बढ़ाने से अच्छा है कि यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक कर जाऊंगा। ऐसी छोटी छोटी कंपनियां लखनऊ में उठा के देख लीजिएगा, कई ऐसे नाम दे दूंगा जो कंपनियों को पीछे कटे और 1 साल में कंपनियां चमक गई।
लेकिन अपने एरिया तक वो सीमित है। अजय नागर, हम उन चीज़ों से बाबू बहुत दूर हैं, बहुत अलग हैं, बहुत से। शुरुआत हर इंसान की छोटी होती है, इसमें पैदा हर इंसान पहले दिन को लेकर होता है, पहला दिन उसका पैदा होता है, जाएगा कितनी दूर तक ना, वो उसकी ज़िंदगी के तौर तरीके, उसके जीने के तौर तरीके होते हैं। राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब तीनों एक ही ज़माने के हीरो थे, एक ही उम्र के थे, ठीक है। जब तीनों के तीनों पैदा हुए थे ना, तीनों टैलेंटेड थे, लेकिन राज कपूर साहब अपने तरीकों से जिए ज़िंदगी को, देवानंद साहब अपने तरीके से, और दिलीप साहब अपने तरीके से ज़िंदगी को। और तीनों की ज़िंदगी के तुम वो देख लो कि कौन कितने साल दुनिया में रहा और कितने साल याद किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि राज कपूर साहब की ज़िंदगी के तौर तरीके जीने के अलग थे, उनकी हैबिट्स अलग थी, उनके खान पान अलग थे, उनकी ज़िंदगी थोड़ा पहले ख़त्म हो गई। देवानंद साहब की उनसे थोड़ी अच्छी थी, लेकिन कुछ आदतें उनकी भी ऐसी थी जो सेहत के लिए ख़राब होती थी। और दिलीप साहब ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे ऐप नहीं पाले हुए थे जो सेहत ख़राब करे। तो बात तीन उसकी, कंपनी कौन सी है? कंपनियां सब एक दिन पैदा होती हैं, फीता सबका एक ही दिन कटता है, पहले दिन सबका होता है। जाता कौन कितनी दूर है ना, वो उसके तौर तरीकों से साबित होता है। आपकी कंपनी 1 साल अगर जब मैं काम कर रहा था ना तो 17 लाख तक आया था, 17 नहीं आया था। 1 साल अगर और आपकी कंपनी के लिए खड़ा हो जाता तब आपको मेरा नाम पता मैं, ठीक है। अभी बहुत से परिंदे ऐसे जिनकी उड़ान बाकी थी। जब ये सब आपका मैटर होने लगा था तब आपने एक बॉम्बे में मीटिंग की थी, ध्यान करिएगा, नवंबर में 2018, वो गाड़ी वगैरह को लेकर मीटिंग। तब मैं यहाँ कानपुर में गया था और बॉम्बे में तकरीबन मेरे 100 लोग वहां पे गए थे बॉम्बे से। बहुत बड़ा सिस्टम बनने वाला था। अजय नगर क्यों ये सब बातें कर रहे हो? खत्म करो बात को यार, बाद में बात करेंगे सब। चलो पहले कस्टमर की लायबिलिटी पे लगो, खत्म करो बात को। अरे ये सब बातें आप ग्रुप में डालते हैं तो आदमी आज एसटीएफ वगैरह दुनिया भर का आदमी तो अपने को लगता है। फिर फर्जी बात कर रहे हो, कहीं कोई एसटीएफ का नहीं मैटर है। लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, कुछ चोर उचक्के मिल करके जो है वो कर रहे हैं, लोगों को जो उकसा रहे हैं। उसको ईमानदार रहे हैं, क्योंकि कंपनी में आदमी काम करता है ईमानदारी से करता है। अब तो ये तो देख के नहीं आता है कल के दिन क्या लॉस जा रहा है, क्या प्रॉफिट जा रहा है कंपनी का, क्या कंपनी का हो रहा है। हम तो अपने हिसाब से हमेशा सही रहे। चलो हमेशा एक बात और ध्यान रखना, अगर जिंदगी में कुछ गलत किया है ना तो डरना, जरूर डरना। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज जो है आपसे बदला ले लेगी। और जिंदगी में कभी गलत नहीं किया, नियत गलत नहीं ना, कभी किसी के बाप से मत डरना। वक्ती तौर के लिए तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, लेकिन परमानेंट जब तुम साबित करके निकलोगे ना, दुनिया झुक करके अदब से सलाम करेगी। इसलिए जो अभी तुमने एक बात बोली ना कि हाँ आप ग्रुप पे डाल देंगे, ऐसा गलत किए होगे तो डरना जरूर। डरने वाली बात नहीं है, वो थोड़ा आदमी उसको गलत भी में ले जाता है। आदमी के तरीकों से जिंदगी जियोगे, आदमी के तरीकों से जिंदगी जियोगे बेटा तो उतना ही कामयाब होगे जितना आदमी चाहेगा। अपने तरीके से जिंदगी जियोगे तो उतना कामयाब होगे जितना तुम चाहोगे। यही फर्क है राशिद नसीम में बाकी में। राशिद नसीम दुनिया के ओपिनियन से अपनी जिंदगी नहीं प्लान करते हैं, वो अपने तरीकों से अपनी जिंदगी जीते हैं, समझ गए। और कस्टमर का कोई रास्ता निकाल रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ रास्ता निकल रहा है, तुम्हारे साथ डिस्कस थोड़ी निकालूंगा, मैं रास्ता निकाल चुका हूं, रास्ता मैं दे रहा हूं। आज के बाद मैं तुम्हारे एक्शन और रिएक्शंस को देखूंगा, फिर मेरी कॉल एक बार तुम्हारे फिर आएगी। एक बार जब कॉल आएगी तो मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। आज के बाद से, ये वॉइस नोट जाने के बाद से लोग तुमसे संपर्क करेंगे। सुनो पहले बात को, सुनो मैं बता रहा हूं, तुम पूरा सुनो पहले बात को ना। लोग तुमसे संपर्क करेंगे इसलिए मैं डालूंगा। मैं इसमें लास्ट में एक कमेंट्स करूंगा, वो करने जा रहा हूं कि अगर अजय नागर पूरे दिल दिमाग से और पूरी इच्छा स्वेच्छा के साथ में कंपनी के साथ, कस्टमर के साथ खड़े होकर ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और एक कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के तैयार हैं, तो कंपनी इनको पूर्ण रूप से समर्थन देती है। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया है, पहले बोला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसने मुझे गाली भी दी होगी, अगर वो कस्टमर के लिए खड़ा होने आएगा तो मैं उसको गले लगाऊंगा। तो अजय नागर, आज की डेट में आपसे जो बात किया है मैंने, उस बात का सिर्फ अंत यही है कि अगर दिल दिमाग से पूरी इच्छा और स्वेच्छा के साथ अगर कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए आप आ रहे हैं, चाहे आपका कस्टमर हो चाहे किसी कस्टमर हो, तो मैं आपको समर्थन करूंगा। मैं सारी बातों को याद नहीं करूंगा, कभी भूलना तो दूर की बात है, मैं याद भी नहीं करूंगा और आपको पूरा समर्थन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कस्टमर पे काम किया हुआ है, कस्टमर साथ काम किया हुआ है, कुछ लोग साथ आपकी जुड़ाव है, लगाव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पारदर्शिता बरतिएगा, ना कस्टमर साथ गलत होने पाए ना कंपनी साथ गलत होने पाए।
कंपनी किसी के आगे सर झुकाकर काम नहीं कर रही है, कंपनी सर उठाकर इज्जत साथ काम कर रही है। और हमारे पास इतनी सामर्थ्य, इतनी औकात है कि हम आपके साथ मिल करके कंपनी की लायबिलिटी सब लोग मिलकर उतार सकते हैं। तो उस सामर्थ्य, उस औकात को अपनी औकात बनाइए, उस सामर्थ्य को अपना सामर्थ्य बताइए। ना किसी के आगे निरी बनिए आप, ना किसी के आगे झुकिए आप, ना किसी से डरिए आप, ना किसी का कर्जा खाए आपने, ना आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, ना मैं आप पे एहसान कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा। ये दमदारी होगी काम करने की तो अगला मैसेज मुझे डालना फिर से कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं पूरा समर्थन करूंगा। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपकी लायबिलिटी, आपके कस्टमर लायबिलिटी उतारना मेरा दायित्व है, मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है, ठीक है नागर, थोड़ा सा चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। 40 मिनट आपने मेरा लिया है, धन्यवाद। मुझे और भी काम करना और लोगों से बात करना है। अगर आप दम है काम करने का, वो आगे बढ़ने का, तो उसको सहने का, उसके साथ के झटकों को सहने का, उसके साथ एंजॉय करने का, ये दोनों फल आपको उठाना पड़ेगा। घर में बैठ करके पतीले में पैर डालकर समंदर गहराई नहीं नापी जाती है, समझ गए? और समंदर के पानी का स्वाद नहीं बताया जा सकता है घर में बैठ करके। समंदर में तैरने का शौक है तो उसकी लहरों से लड़ना सीखो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो धाराएं जो आपके उससे चलती है ना, आपके हिसाब चलती हैं। बहती धाराओं के साथ कोई भी आदमी तैर कर कहीं भी चला जाता है, मुर्दा भी बहती धाराओं में छोड़ दो ना तो बहकर पहुंच जाता है जहां पहुंचना हो। लेकिन जिसके बाजुओं में दम होता है, दमदारी होती है ना, वो उल्टी धाराओं में तैर करके शूरवीर वही बनता है। तो ये अब चीजें बंद करनी चाहिए कि बस जैसा माहौल उसी माहौल काम करना चाहिए। दम है तो दमदारी दिखाओ। अगर अपनी जिंदगी में अपने आप को बड़ा समझते हो ना कि मैं बड़ा कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे मौका मिला होता, तो ये मौका है बड़ा करके दिखाने का। है दम तो करके दिखाओ। ठीक है, बातें आप मुझे बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि बड़ा काम हो जाता, बड़ी चीज हो जाती, बड़ा ये हो जाता, बड़ा हो जाता। छोटी सी बात पर घबरा जा। अगर काम सही से होता है तो बड़ा काम नहीं सही था छोड़ देते काम, क्यों किया था फिर काम? जब आपको कहीं पैसा मिलेगा, प्याउट मिलेगा तो काम सही है, और नहीं मिलेगा तो काम गलत हो गया, छोड़ देते काम उसी दिन, पहले दिन। इतनी अगर आपकी दूरदर्शिता थी, लोग संतुष्ट हो, वही सबसे मेन, लोग संतुष्ट होना हमारे लिए तो। और आदमी खड़ा है, कौन मना कर देगा? चलो वार्तालाप को लंबा कर रहे हैं हम लोग। 3 बातें मेरी आपसे हुई है। पहली बात आपके कस्टमर की लायबिलिटी लेकर हुई है, वो मेरी तरफ से पूरी तरीके से मेरा समर्थन है, आपके कस्टमर की लायबिलिटी पूरी होगी। मैं आप चाहोगे तो उनसे बात भी कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज, यदि आप साथ में लग करके काम करते हैं, लोगों की लायबिलिटी उतारने का प्रयास करते हैं, तो मैं पूरा समर्थन आपको करूंगा, पूरी तरह समर्थन करूंगा। तीसरी चीज, मैं आपकी इस बात को लोगों के सामने इसलिए लेकर के आऊंगा ताकि इससे लोग पॉजिटिव रिजल्ट निकाले। मेरा उद्देश्य गलत नहीं है, मैं खुद सामने से कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी किया हो, आप अगर साथ खड़े हो कस्टमर के, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मुझे मैसेज कर दीजिएगा 1-2 घंटे के बाद कि आप क्या चाहते हैं, मैं आप साथ में खड़ा हो जाऊंगा। अगर आप